तालिबान को शायद पाकिस्तान की अब ज़रूरत उस तरह नहीं है जिस तरह हुआ जी। करती थी, लेकिन पाकिस्तान का तालिबान के साथ जो ऑब्सेशन है वो तो बहुत हाइट पे नज़र आता है। और वो इस्लामी उम्मा की बात भी करते हैं, चाहे पाकिस्तान में ख़ुद इस्लाम के कई शेड हों, अफ़गानिस्तान में भी कई इस्लाम के शेड हैं, इस्लामी दुनिया में इस्लाम के कई शेड हैं। तो ये जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान का तालिबान के लिए, इसकी फिर क्या वजह आपको समझ आती है? देखिए सर, पाकिस्तान में और कुछ है नहीं। पाकिस्तान में क्या है? ऑब्सेशन के लिए सिर्फ इस्लाम रह गया सर। पाकिस्तान किससे ऑब्सेस्ड होगा सर? ओलंपिक से ऑब्सेस्ड होगा, इकोनॉमी से ऑब्सेस्ड होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऑब्सेस्ड होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ऑब्सेस्ड होगा, ट्रेड से होगा, कॉमर्स से होगा, एग्रीकल्चर से होगा, स्पेस प्रोग्राम से होगा। आप मुझे बताइए ताहिर साहब, पाकिस्तान ऑब्सेस्ड किससे? उसके पास तो सब ठप है ना, सब ठप है, कुछ तो होता नहीं पाकिस्तान में। एक जमाने पे नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन, नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन बन गया है। तो पाकिस्तान क्या करेगा? उसके पास एक ही अफीम है, जिसको बोला था ना सर कि आई थिंक इट वाज कार्ल मार्क्स हु सेड दैट रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। आवाम की अफीम है मजहब। तो वो अफीम चटा रहे हैं सर लोगों को। और तालिबान का उनको अभी भी, जो उनके पुराने रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं ये पाकिस्तान आर्मी के, और कुछ सीनियर जर्नल हैं जिन्होंने अपने इनिशियल डेज में वो जिहाद विहाद का ये चूरन खिलाया होगा अफगानिस्तान में इन दी 80s, राइट? वो भी अभी जनरल लेवल के होंगे, मिड 80s के, जिन्होंने उस समय वो देखा है, जो भी देखा है उन लोगों ने। सो दोज पीपल स्टिल हैव दैट रोमांटिक फैसिनेशन विद द तालिबान, विद जिहाद, विद दिस एंड दैट। ये देखिए, तालिबान को क्या जरूरत है कहने की कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी और के लिए, किसी नेबर के खिलाफ। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि चाहे वो जमीन इस्तेमाल होने दें या ना होने दें, ये तो समय ही बताएगा। वी कैन नॉट ट्रस्ट द तालिबान, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तालिबान समझता है कि ये मैसेजिंग, ये ऑप्टिक्स जरूरी है। तालिबान ये समझता है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब आपको पता है कि यू हैव अ हुक विद द तालिबान। तालिबान क्या चाहता है? कि 50 कंट्रीज हमें रिकॉग्नाइज करें। तालिबान ये चाहता है हम यूनाइटेड नेशंस में पहुंचे। तालिबान ये चाहता है कि हम वर्ल्ड बैंक से बात करें, हम IMF से बात करें। तालिबान ये चाहता है कि हमें एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट समझा जाए, राइट? तो ये सब तालिबान चाहता है। कैसे होगा? ये औरतों को कोड़े बरसा के और बंदों की खोपड़ियों में पिस्टल से या AK-47 से गोली मार के या बच्चों को किडनैप करके, या ये सब तो करके कोई होगा नहीं। तो यू हैव टू डिसाइड कि भाई आपको करना क्या है। तो तालिबान हैज टेकन अ सर्टेन पाथ। पाकिस्तान का ऑब्सेशन धीरे धीरे सर, ये पुरानी मोहब्बत है, ये जाते जाते जाएगी, इमीडिएटली जाएगी नहीं। आपने कहा कि वो ऑब्सेशन की वजह बड़ी साफ है कि और बदकिस्मती से प्रोडक्टिव काम वहाँ पे हो कोई नहीं रहे, लेकिन हम भारत में भी देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसे फैक्शंस हैं। जनरली भारत के मुसलमानों की मेजॉरिटी तालिबान को, मेरा ये ख्याल पसंद नहीं करती, मगर मैंने क्लब हाउस में कुछ ऐसी गुफ्तगू सुनी। इवन भारत के कुछ शिया लीडर्स, जैसे कुछ क्लिप हम आपके साथ व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कुछ अपने आप को शायर कहने वाले लोग, वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तालिबान के साथ। तो ये जो कुछ फैक्शंस हैं भारत में भी तालिबान से मोहब्बत का इजहार करते हैं, इससे भारतीय समाज को कितना कंसर्न होना चाहिए? देखिए सर, ये पता है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा एक पाकिस्तान प्रेम भी है इससे, क्योंकि देखिए, अगर हम मुसलमान की बात करें, हम इस्लाम की बात करें, तो जो बेचारे अफगान हैं, जो भाग रहे हैं, जहाज़ों से गिर रहे हैं बेचारे, और जिनके बच्चे मर रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है सर, वो भी तो मुसलमान है। ये लोग जो हैं, ये मुसलमान में भी फ़र्क करते हैं, है ना सर? ये मुसलमान में भी फ़र्क करते हैं। पाकिस्तानी मुसलमान अच्छा है, अफगान मुसलमान बुरा है। ये माइंड सेट है, क्योंकि इन लोगों का जो आइडियोलॉजिकल किबला जो है, नज़रियाती किबला जो है, वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंट करता है, राइट? एंड मेनी ऑफ देम, इनके फोर फादर्स थे हु वर इन्वॉल्व्ड इन द पाकिस्तान मूवमेंट। तो अब ये गए नहीं वहां पे, अब यही चक्कर है ना कि अब गए नहीं। तो आप ठीक कह रहे हैं कि 99% ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, उनको कोई तालिबान से लेना देना, वो अपनी दाल रोटी के चक्कर में है। नौकरी ठीक है, बेटी बेटे पढ़ जाएं। मेरे कितने मुस्लिम फ्रेंड्स हैं सर, उनका चक्कर ही पता है, वो कभी तालिबान वालिबान के चक्कर नहीं पड़ते। उनका सिंपल सा काम है कि मेरी सैलरी इतनी थी, अब मुझे वहां से कोविड के चलते सैलरी बढ़ी नहीं मेरी 1 साल से, अब मुझे वहां से जॉब ऑफर मिल रहा है तो मेरी 20% सैलरी बढ़ जाएगी। उनके ये कंसर्न है सर। जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसी का ये कंसर्न है कि यार मेरी बहन पढ़ाई करना चाहती है, तो मैंने बैंक से लोन लिया है और वो अभी डॉक्टर बनने जा रही है। उनके ये कंसर्न है। पर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तालिबान को पसंद करते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक कहना चाहता हूँ कि सर, अगर आपको तालिबान इतना अच्छा लग रहा है, तो आप थोड़े समय के लिए वहां पे वक्त गुजारिए। आप
थोड़ा जाइए अफगानिस्तान में, तालिबान एक बार, ये जो शायर है ना मुनव्वर राणा, ये कहते हैं कि साहब तालिबान ये तालिबान वो, और कि इनको ये नहीं पता कि ये जो काम करते हैं जिससे मुनव्वर राणा का घर चलता है, तालिबान की नजरों में वो भी गुनाह है, राइट? तालिबान की नजरों में किसी भी किस्म की तफरीह जो है वो गुनाह है। वो टांग देंगे सर, वो तालिबान है ही ऐसे, दे आर क्रिमिनल एलिमेंट्स, दे आर टेररिस्ट्स, वो टांग देंगे इनको यहां से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करके, इंडिया का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके आप तालिबान की तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलाउ करता है आपको। आप कह सकते हैं कि मुनव्वर राणा कह सकते हैं कि उनको तालिबान पसंद है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुनव्वर राणा साहब, आप बड़े अजीम शायर हैं, आप बड़ी शख्सियत है, आप एक काम करिए कि आप बीच काबुल में जाके 2-4 शेर वहां पे भी सुना दीजिए तालिबानों को कि मैं इंडिया से आया हूं, मैं आपको शेर सुनाना चाहता हूं, तब आपको पता लग जाएगा कि कितनी मुकर्रर कहते हैं, कितनी वाह की दादें मिलती हैं आपको। वो तो सीधा गोली चलाते हैं तालिबान वाले, उनको शायरी वायरी तो समझ में आती नहीं है। किसी भी प्रकार की सर कविता, शेर व शायरी, पोएट्री, कुछ भी दे डू नॉट अप्रिशिएट, वो सीधा गोली मारते हैं सर। ये कहते हैं कि मुनव्वर राणा का एक स्टेटमेंट आया कि मैं भी वही बिलीव करता हूं जो तालिबान बिलीव करता है कि पैसा मर्द को कमाना चाहिए, औरत को नहीं। ठीक है, अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है कि भाई मर्द और औरत बराबर हैं, जिसको जो कमाना है अपने हिसाब से, अपने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और मेरिट के हिसाब से कमाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बराबरी की बात करता है, राइट? तो मुनव्वर राणा जो कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्पिरिट के खिलाफ है। इट्स नॉट अ क्राइम बट इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडिया। यही मुनव्वर राणा देश के खिलाफ और तालिबान के साथ है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है। कुछ बोले तो अभी विक्टिम कार्ड लेकर टीवी के सामने रोना शुरू कर देंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि साहब मुझे दबाया जा रहा है, मुझे कुचला जा रहा है। करोड़पति हैं ये सब, शेयर लिख लिख के इंडिया ने करोड़पति बना दिया, और ये दम तालिबान का भर रहे हैं। तो भैया साहब, मैं तो कह रहा हूं कि जिसको तालिबान पसंद है, जिसको भी पसंद है, गॉड ब्लेस यू, आप एक बार जाइए तो वहां पे, आप जाइए, हमें भी तो लगे कि हाँ आपने कुछ करा है काम, तो प्लीज गो एंड प्लीज विजिट द तालिबान एंड लिव अंडर द रूल। अब 10-15 दिन, 1 महीना रहकर रहिए, फिर हमसे बात करेंगे।